हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुश भारद्वाज और मैं आपको आज फिज़िक्स में क्वांटिटीज़ से रिलेटेड ट्रिक्स बताऊंगा, जिसमें आपको मैं क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन याद कराऊंगा और जिससे और आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि कौन सी क्वांटिटी मतलब वेक्टर क्वांटिटी होती है और कौन सी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इसकी भी मैं रिकग्नाइजेशन की मैं आपको ट्रिक बताऊँगा। ओके, तो मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि देखिए, वैसे तो एक्चुअली मैं वो ग्रामर पढ़ाता हूँ, लेकिन वीक में 2 दिन में हर बार वीक में 2 दिन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड ट्रिक्स लेके आया करूँगा, केवल 7 से 8 मिनट की। ओके, और वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकती है, आपकी केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इंग्लिश, जितने फिजिक्स, जितनी भी आपके सब्जेक्ट हैं वो सभी से रिलेटेड हो सकती हैं ट्रिक्स। तो मैं आज फिजिक्स में ट्रिक्स लेके आया हूँ जो कि क्वांटिटीज से रिलेटेड है। देखिए, आपको पता है हमारी क्वांटिटी कितनी टाइप्स की जो हमारी दो क्वांटिटी होती हैं आपकी, एक वेक्टर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो आज मैं इनके बारे में बताऊंगा और इनको रिकग्नाइजेशन मतलब पहचान करने के लिए ट्रिक भी बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ किसकी, वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि की डेफिनेशन। तो देखिए, वे राशियाँ मतलब वे क्वांटिटी जिनमें परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड और दिशा मतलब डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, मतलब वे राशियाँ जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मैग्नीट्यूड क्या है आपका। मैग्नीट्यूड तो आपका मैग्नीट्यूड है जैसे कि जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है मतलब भौतिक राशियाँ हैं, उनकी जो मात्रा होती है, कोई भी मात्रा, वो आपकी होती है आपका मैग्नीट्यूड। ओके, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी आपकी, सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं, डिस्टेंस और आपका वेग, संवेग, वर्ग, विस्थापन वगैरह, डिस्प्लेसमेंट वगैरह, मतलब ये सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं। इनकी जो मात्रा होती है वो आपकी होती है मैग्नीट्यूड। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे कि डिस्टेंस दूरी। अब दूरी में हम किसको दूरी को हम किस में नापते हैं, तो दूरी को हम नापते हैं मीटर में। ओके, अब मैं आपके लिए बोल दूं कि हमारी दूरी है 100 मीटर। ठीक है, तो 100 मीटर क्या होगा आपका, 100 मीटर हो गया आपकी दूरी की मात्रा। मैंने बता दिया ना कितने मीटर है, 100 मीटर। तो आपके ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब मैं बोलूँ आपका ये होता है आपका द्रव्यमान, इसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। ठीक है, मैं बोलूँ कि ये 5 किलोग्राम है। ठीक है, तो मैंने बता दिया कितने किलोग्राम है, 5 किलोग्राम, तो ये इसकी मात्रा होगी। तो ये आपका होगा मैग्नीट्यूड। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की हम मात्रा बताते हैं और मात्रा वो किस में हो, वो आपकी हो नंबर्स में, अंकों में हो। जैसे कि मैंने बताया 5 किलोग्राम, 100 मीटर, ये आपकी सारी मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मतलब परिमाण मतलब किसी भी चीज़ की मात्रा, फिजिकल क्वांटिटी की मात्रा, वो आपका होता है मैग्नीट्यूड। और ये आपका हुआ कि दिशा दोनों होते हैं, तो मतलब दिशा डायरेक्शन आप जानती हैं डायरेक्शन क्या होती है। ओके, तो आपकी होगी डेफिनेशन। यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं कौन कौन सी जो क्वांटिटी होती हैं वो सदिश राशियाँ होती हैं, त्वरण, वेग, संवेग, बल, विस्थापन, आवेग। ठीक है, तो एग्जांपल मैं आपको अभी बाद में याद कराऊंगा। आप चलते हैं अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन पे। तो स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या है आपकी, वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड होता है अर्थात डायरेक्शन नहीं होती। तो मतलब स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन आपके सामने है कि वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। इसमें ऊपर क्या था, उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों थे। ठीक है, तो आपने एक चीज़ देखी, एक चीज़ क्या कॉमन है इन दोनों डेफिनेशन में, एक चीज़ ये कॉमन है कि एक में तो हाँ ये कि मैग्नीट्यूड दोनों में है और एक में डायरेक्शन है और एक में डायरेक्शन नहीं है। लेकिन मैग्नीट्यूड जो आपकी मात्रा, जो परिमाण जो मैंने बताया अभी, वो आपका दोनों डेफिनेशन में है। ठीक है, तो देखिए, हम डेफिनेशन याद तो कर लेते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है, अभी आज हमने डेफिनेशन याद की, लेकिन 1 मंथ या 2 मंथ बाद जैसे कि हमने रिवाइज नहीं किया इस डेफिनेशन का और किसी ने हमसे पूछा कि व्हाट इज़ स्केलर क्वांटिटी या व्हाट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें ये तो याद रहता है कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का फंडा है, बस यही चलता है। लेकिन हम भूल के जाते हैं, कंफ्यूज किस में हो जाते हैं, हमें ये पता नहीं रहता कि किस में डायरेक्शन होती है, किस में डायरेक्शन नहीं होती, ये कन्फ्यूजन हो जाता है। ये तो पता होता है कि देखिए मैग्नीट्यूड तो दोनों में कॉमन होता है, लेकिन डायरेक्शन किस में होती है, किस में नहीं होती। तो ये भी मैं आपको अभी ट्रिक से बता रहा हूँ, इससे आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने लिख रखा है ये
सदिश। ओके, सदिश लिख रखा है यहाँ पे। तो देखिए सदिश को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, स प्लस दिस। ओके, तो दिस को आप रिलेट करेंगे दिशा और स को याद करेंगे सहित। दिशा सहित मतलब विद डायरेक्शन, सहित मतलब साथ, दिशा के साथ। वे राशियाँ जिनमें दिशा साथ में होती है, प्लस प्लस क्या होता है आपका, ये रहा परिमाण, मैग्नीट्यूड। ठीक है, सदिश को क्या वर्ड से याद करना आपको, सदिश। ठीक है, सदिश, दिश हो गया आपका दिशा, स हो गया सहित। सहित मतलब साथ में, मतलब जिसमें दिशा भी साथ में होती है और मैग्नीट्यूड तो दोनों में होता ही है। तो आपको डेफिनेशन याद होगी, मैग्नीट्यूड दोनों में होता ही है। दिशा सहित मतलब जिसमें दिशा भी साथ में होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, तो वो हो गया आपका सदिश। ठीक है, और अब आप आ जाइए अदिश पे। ठीक है, अदिश, दिस हो गया आपका दिशा, मैंने बताया दिस को दिशा से रिलेट करना है। और किसी भी वर्ड में हम अ लगा दें तो वो वर्ड उसका अपोजिट हो जाता है। जैसे कि मैं बोलूँ आपके लिए मर, मर में क्या होता है, मरना। अब मर में हम अ लगा दें तो उसका अपोजिट हो जाता है, जैसे कि अमर। ठीक है, अमर का मतलब क्या होता है, जो कभी नहीं मरता। तो देखिए 90% वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें हम अ लगा दें तो वो उसके अपोजिट हो जाते हैं। तो ऐसे ये है, दिस मतलब दिशा, अ मतलब जिसमें दिशा ना हो, मतलब दिशाहीन, डायरेक्शन लेस। तो वे राशियाँ जो डायरेक्शन लेस होती हैं, जिसमें डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन मैग्नीट्यूड तो होता ही है आपका दोनों में। ठीक है, तो ये होगी डेफिनेशन याद कराने की ट्रिक। अब बताता हूँ मैं एग्जांपल कैसे रिकॉग्नाइजेशन करेंगे हम कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी वेक्टर। देखिए मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे, आइए आप सदिश राशि पे आइए, वेक्टर क्वांटिटी एग्जाम्पल है ये आपके, त्वरण, वेग, संवेग, बल, वर्ग, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, आवेग। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे। अब देखिए ये क्वांटिटीज तो बहुत सारी होती हैं, अब हमें बहुत टाइम लगता है सारी क्वांटिटी वैसे याद करेंगे तो हम तो देखिए अब मैं इनको बताता हूँ। देखिए एक सिंपल सा फंडा याद रखिए आप, जिन क्वांटिटीज़ में आपका क्या आ जाए वो आपकी होती हैं वेक्टर क्वांटिटी, मतलब सदिश राशि। ठीक है, बस ये याद रखना, जिन क्वांटिटी में क्या आता है वो आपकी होती है सदिश राशि। जैसे कि इसमें त्वरण में व आ रहा है, व में वेग में व आ रहा है, संवेग में ही बीच में व आ रहा है, बल में भी आपका ब आ रहा है, विस्थापन में भी आपका क्या आ रहा है, व। ओके, तो आपको ये छोटी, तो जिनमें आपका क्या आ जाए आपका वो आपकी होगी वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि। ओके, अब अदिश राशि, बची हुई राशियां जो हैं वो आपकी अदिश राशि हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है, मैंने अभी बताया, जिनमें व आ जाए वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि हैं। एक्सेप्शन ये है इसमें कि कुछ क्वांटिटी ऐसी हैं जिनमें व आता है लेकिन वो अदिश राशि हैं। ठीक है, वो बस वो आपको एक्सेप्शन याद करने, 2-3 हैं वो याद करने, आपको याद हो जाएंगी सारी, क्योंकि देखो वैसे तो आपको बहुत याद करनी पड़ेंगी, लेकिन वो 2-3 एक्सेप्शन याद कर लीजिए। और वैसे आपको ट्रिक बताई दी मैंने वह वाला सिस्टम। ठीक है, बस वो याद कर लीजिए एक्सेप्शन, तो आप सारी चीज़ें बता देंगे कौन सी अदिश राशि है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, देखिए दूरी, कार्य, समय, ये तो आपका सिंपल सी बात है, इनमें तो वह आ ही नहीं रहा, तो ये तो आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब लेकिन जो मैंने बताया जिनमें वह आता है वो फिर भी क्या है आपकी अदिश राशि हैं, तो वो ये रही। देखिए आपको 3 तो ऐसे याद हो जाएंगी। देखिए जिनका मात्रक वोल्ट होता है, एक तो वो होती हैं एक्सेप्शन में अदिश राशि। वोल्ट किसका मात्रक होता है, विद्युत विभव, विभवांतर, विद्युत वाहक बल, ये लिखा हुआ है, विद्युत विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल। ये 3, एक तो ये 3 याद करनी है, मतलब किससे याद करनी है, इस जिनका मात्रक वोल्ट होता है आपकी, वो हो गई एक अदिश राशि है। ठीक है, ये अपवाद है आपके लिए। ठीक है, और 2 अपवाद और हैं आपके लिए, कौन से हैं, ये रहे, एक 2 और याद करनी है बस, ये कि विद्युत धारा ये रही आपकी, और एक दाब। देखिए विद्युत धारा में वह आ रहा है और दाब में ही वह आ रहा है, और देखिए इन सभी में वह आ रहा था, विद्युत विभव में ही वह आ रहा था, विभवांतर में ही वह आ रहा था, विद्युत वाहक बल में ही वह आ रहा था। तो ये तो वोल्ट से याद कर लेंगे हम कि जिनका मात्रक वोल्ट होता है वो अदिश राशियाँ हो गई। और 2 और याद करनी है आपको, कौन सी, विद्युत धारा और दाब, ये भी आपकी अदिश राशियाँ होती हैं क्योंकि इनमें भी वह आ रहा है। बस ये 2 चीज़ याद कर लीजिए, आपकी ट्रिक कंप्लीट होगी। ओके, तो मैं आई होप आपको सभी को समझ में आ गया होगा, आपको ट्रिक्स वगैरह अच्छी लगेंगी। तो अब मैं आपके लिए अगली वीडियो में फिर आपके लिए
कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा लाऊंगा जो आपको अच्छा लगेगा। ओके, तो अच्छे से पढ़िए। बस जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, एक चीज़ बताना भूल गया मैं आपको, कि देखिए यहाँ पे क्या है, आपका ये एक एग्जांपल है द्रव्यमान, ठीक है। तो अब आप इसमें बोलेंगे कि इसमें भी तो व्यय आ रहा है, लेकिन नहीं, आपको ये याद रखना है कि व्यय जो होगा वो पूरा होगा, मतलब फुल में होगा। अब ये कि आपका हाफ व्यय, द्रव्यमान में आपका हाफ व्यवक आ रहा है, लेकिन हाफ नहीं देखना आपको, जिसमें पूरा आ रहा होगा। जैसे कि देखिए मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया था, त्वरण, वेग, समवेग, बल, विस्थापन, आवेग, इनमें सब में पूरा व्यवक बना हुआ है। तो ट्रिक को आपको अच्छे से समझना, वरना आप मिस्टेक कर सकते हैं। तो जिसमें वह पूरा आ रहा होगा वही वेक्टर क्वांटिटी होगी, ना कि इसकी द्रव्यमान की तरह जिसमें वह आधा है उसको भी आप वेक्टर क्वांटिटी मान लेंगे, तो वो आपकी अदिश राशि होगी। ओके, तो ओके, बाय बाय गाइस।